अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच बढ़ा हुआ तनाव आज कुछ कम होता नजर आया, क्योंकि दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 14 घंटे लंबी चली बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि दोनों देश की सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं बढ़ाने पर सहमत हुई हैं। क्या क्या और सहमति बनी है, इसके बारे में भी विस्तृत तरीके से बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। साथ ही बताएंगे चीन की चालबाजियों को भी। एक विदेशी रिपोर्ट में चीन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, किस तरीके से वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, खासतौर पर भारत चीन सीमा के नजदीक। इस पर भी विस्तृत तरीके से बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की भी, जिन्होंने फिल्म सिटी बनाने की दिशा में कदम और तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। कहां बनेगी फिल्म सिटी, कैसी होगी फिल्म सिटी, क्या क्या और इसके साथ सुविधाएं विकसित होंगी, इसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म बंधुओं के साथ बैठक की है। इस बैठक के बारे में भी विस्तृत तरीके से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन की सेनाओं का जो संयुक्त बयान जारी हुआ है उसके बारे में। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए भारत और चीन की सेनाओं ने अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं भेजने का निर्णय किया है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच हुई छठे दौर की वार्ता के संबंध में भारतीय सेना और चीनी सेना ने मंगलवार देर शाम एक संयुक्त बयान में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति को स्थिर करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने गहराई से विचारों का आदान प्रदान किया और दोनों पक्ष अपने नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के ईमानदारी से क्रियान्वयन पर सहमत हुए। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को 14 घंटे तक बैठक चली थी। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष आपस में संपर्क मजबूत करने और गलतफहमी तथा गलत निर्णय से बचने पर सहमत होने के साथ ही अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं भेजने, जमीनी स्थिति को एक तरफा ढंग से नहीं बदलने पर सहमत हुए। इसमें कहा गया कि भारतीय और चीनी सेना ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने को सहमत हुई जो स्थिति को जटिल बना सकती हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष समस्याओं को उचित ढंग से सुलझाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पर सहमत हुए। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द सैन्य कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता करने पर भी सहमत हुए। उधर चीन ने 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूरी तरह से नए कम से कम 13 सैन्य ठिकानों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें 3 हवाई प्रतिष्ठान, 5 स्थायी हवाई रक्षा ठिकाने और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। यह बात वैश्विक सुरक्षा सलाहकार संस्था स्ट्रेटफोर ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए हेलीपोर्ट में 4 का निर्माण मई में पूर्वी लद्दाख में हालिया गतिरोध सामने आने के बाद शुरू हुआ है। इसमें कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि 2017 के डोकलाम गतिरोध ने चीन के रणनीतिक उद्देश्यों को बदल दिया है और वह पिछले 3 साल से भारतीय सीमा के पास अपने हवाई प्रतिष्ठानों, हवाई रक्षा ठिकानों और हेलीपोर्ट की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ सिमटैक द्वारा लिखी गई यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई। इसमें कहा गया है कि भविष्य की सैन्य क्षमता वाले चीन के निर्माण अभियान से भारत के साथ उसका दीर्घकालिक क्षेत्रीय तनाव पैदा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल लड़ाकू विमानों की हालिया खरीद ने भारत को थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है, लेकिन स्वदेशी उत्पादन और विदेशी खरीद से भारतीय वायुसेना की शक्ति के वास्तविक पुनर्निर्माण को देखने के लिए अभी और अधिक समय की जरूरत होगी। इसमें कहा गया है कि लद्दाख क्षेत्र में जारी तनाव ने चीन के चल रहे सैन्य ढांचा अभियान के जवाब में भारतीय प्रतिक्रिया नीति की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट ए मिलिट्री ड्राइव स्पेल्स आउट चाइनाज इंटेंट अलोंग द इंडियन बॉर्डर में कहा गया है कि चीन के स्थायी सैन्य ढांचे का तेजी से विस्तार बीजिंग के इरादों को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच जून 2017 में डोकलाम में तनातनी हुई। तभी से चीन ने भारत की सीमा के नज़दीक पूरी तरह नए कम से कम 13 सैन्य ठिकानों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें 3 हवाई प्रतिष्ठान, 5 स्थायी हवाई रक्षा ठिकाने और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। वर्ष 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच डोकलाम में 73 दिन तक गतिरोध चला था, जिससे परमाणु संपन्न दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया था। कई दौर की वार्ता के बाद इस गतिरोध का अंत हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गत मई से पूर्वी लद्दाख में कई जगह तनातनी जारी है।
गलवान घाटी में संघर्ष के बाद हाल में दोनों पक्षों के बीच पैंगोंग त्सो क्षेत्र में भी टकराव हुआ था। वर्तमान गतिरोध 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य गतिरोध में तब्दील होता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं भारी अस्त्र शस्त्रों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फिल्म उद्योग को उत्तर प्रदेश से जो अपेक्षाएं थी उन पर खरा उतरने में इस राज्य से कहीं ना कहीं चूक हो रही थी। नोएडा में प्रस्तावित अत्याधुनिक फिल्म सिटी के जरिए इसे सुधारा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर मंगलवार को फिल्म बंधु के पदाधिकारियों और अनेक फिल्मी हस्तियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म उद्योग को उत्तर प्रदेश से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में यह राज्य कहीं ना कहीं चूक कर रहा था। उन्होंने कहा कि नोएडा में प्रस्तावित अत्याधुनिक फिल्म सिटी के जरिए उस चूक को सुधारा जाएगा। यह फिल्म सिटी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। योगी ने कहा कि फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जो क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है वह राजा भरत के हस्तिनापुर के आसपास का इलाका है। यह फिल्म सिटी भारत की पहचान का प्रतीक बनेगी। फिल्म सिटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसे सर्वोत्कृष्ट डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित करने की कोशिश होगी। आने वाला समय OTT और मीडिया स्ट्रीमिंग का है। इसके लिए फिल्म सिटी में उच्च क्षमता वाले विश्व स्तरीय डाटा सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोएडा फिल्म सिटी को अगले 50 साल की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर इसका विकास होगा। इसमें 220 एकड़ वित्तीय गतिविधियों के लिए आरक्षित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम यहाँ विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक सिटी देने जा रहे हैं और फाइनेंशियल सिटी भी प्रस्तावित करने जा रहे हैं, जहाँ से हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन किया जा सके। योगी ने कहा कि भारतीय सिनेमा ने न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि देशों तक देश की संस्कृति और सभ्यता को पहुंचाया है। उन्होंने फिल्मकारों को उत्तर प्रदेश में आकर फिल्में बनाने का न्योता देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बेहतर कनेक्टिविटी है। जेवर इलाके में 5000 एकड़ में हवाई अड्डा बन रहा है। इसके साथ साथ हमने मूलभूत ढांचे पर भी खासा ध्यान दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जुड़े अभिनेता अनुपम खेर ने उम्मीद जताई कि फिल्म सिटी को लेकर सरकार पूरी तरह पेशेवर रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ताजमहल उत्तर प्रदेश में है लेकिन विश्व भर में इसकी प्रशंसा होती है, उसी तरह यह फिल्म सिटी भी पूरे देश की होगी। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक ने इस मौके पर कहा कि अभी तक हिंदी फिल्मों के लिए मुंबई के रूप में एक ही दरवाज़ा था, लेकिन योगी सरकार ने इस फिल्म सिटी के जरिए दूसरा दरवाज़ा खोल दिया है। अब कलाकारों और नौजवानों के पास विकल्प है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का एकमात्र शूटिंग फ्रेंडली स्टेट करार दिया। कौशिक ने प्रदेश में फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघरों की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे पास फिल्में दिखाने के लिए थिएटर बहुत कम हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाघर बनाने होंगे। फिल्मों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सिनेमाघर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिल्म में आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो उन्हें बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मौके पर फिल्म बंधु के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल, गायक और निर्माता निर्देशक उदित नारायण, कैलाश खेर, अनूप जलोटा और मनोज मुंतशिर समेत बड़ी संख्या में अन्य फिल्मकारों ने भी अपने अपने विचार रखे। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से, किस तेजी के साथ फिल्म सिटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और एक नारा भी दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में। नारा है योगी है तो यकीन है।